दोस्तों म्यांमार की हालत काफ़ी ख़राब है। हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पे जो मिलिट्री जुंटा है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो चीन का ही राज है। और फरवरी 2024 में एक ऐसे कानून को लागू कर दिया जो 14 साल से स्थगित था कि 35 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 27 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए सेना में 2 साल काम करना ज़रूरी होगा, अनिवार्य कर दिया गया। जो रिफ्यूज़ करेगा उसको जेल की सज़ा दी जा सकती है। ये 14 साल से ये रूल नहीं था, अब लागू कर दिया गया है। दरअसल उनको करीब 60,000 नए सैनिक भर्ती करने हैं और लोग मिल ले रहे। तो एक गृह युद्ध में फंसी हुई सरकार क्या करेगी? ये गृह युद्ध 2021 में तब शुरू हुआ जब वहाँ की मिलिट्री जुंटा ने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को तख्ता पलट कर दिया था और जो प्रदर्शन हुए उनको हिंसक रूप से कुचलने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो गुट बाहर हो गए थे, अब वो सैनिक शासन का अंत करना चाहते हैं और उसकी वजह से पूरी की पूरी वहाँ पर बिखराव की स्थितियाँ आ गई हैं। 1999 की बात थी जब बर्मा का नाम म्यांमार कर दिया गया था और उसके बाद आंग सू की भी काफ़ी समय तक वहाँ पर उनकी मुखिया रही। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि इस छोटे बड़े मिला के करीब 300 से ज़्यादा शहर हैं और करीब 200 से ज़्यादा शहरों में विद्रोह चल रहा है। कई शहर, कई गांव इस आग की लपेट में आ चुके हैं। आम नागरिक मारे जा रहे हैं, हवाई हमले बढ़ चुके हैं और ड्रोन का इस्तेमाल भी सेना कर रही है। सेना और विद्रोही गुटों के जो सैनिक हैं आपस में लड़कर मारे जा रहे हैं। ये अपने आप में एक गृह युद्ध की स्थिति है। 30 लाख लोग अपने घर से भागकर म्यांमार के सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। एक ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा क्राइसिस वहाँ पर है। पैसा है नहीं, कंपनियाँ देश जो काम कर रही थी देश छोड़ कर जा रही हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, बिजली, पानी, दूध सबकी किल्लत है। ऐसे में क्या होगा? विद्रोहियों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सेना के पास इतने सैनिक नहीं कि विद्रोहियों से 300 से अधिक शहरों में या उसके बाद जो गांव हैं वहाँ पर उनको काउंटर कर सके। जहाँ जाएंगे आपको संकट मिलेगा, मातम पसरा हुआ है, कृषि बर्बाद हो चुकी है जो उनका मेन एक तरह से कहा जाए तो जीवन यापन का तरीका था। लोग बेघर हो चुके हैं, वो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। खाद्यान्न की दिक्कत है, दवाइयों की दिक्कत है। और अब इस कानून को कि 35 साल से नीचे के पुरुष और 27 साल से नीचे की स्त्रियां अब उनके लिए कंपलसरी 2 साल की सर्विस कर दी, तो इससे विद्रोह की स्थितियां और पैदा हो रही हैं। असुरक्षा का माहौल है। युवा लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको डर है कि उन्हें पकड़कर सेना में भेज दिया जाएगा। यही हो रहा है। देश बिखरने की मोड़ पर आ गया है। अभी फ़िलहाल देश की कमान 2021 में तख्ता पलटने वाले नेता के हाथ में है। उसमें जो सीनियर जनरल मिंग ऑंग लाइंग, वो सेना के प्रमुख भी और वैसे ही प्रमुख हैं। सेना की हमेशा बड़ी भूमिका रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 1948 में बर्मा आज़ाद हुआ था ब्रिटिश राज से और फिर दरअसल म्यांमार को आज़ादी जो क्रांति के जरिए हासिल नहीं हुई थी, उनको दे दी गई थी। समस्या हो गई। अब वियतनाम और अन्य देशों की तरह बर्मा में जो राजनीतिक गुट थे उन्होंने कोई क्रांति नहीं की थी, बल्कि जब ब्रिटिश गया यहाँ से तो उन्होंने आज़ादी उनको सौंप दी। फिर उसके बाद 1958 में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई AFPFL पार्टी का जब वो भी बट गई, अंतरिम सरकार बनी। पर सेना कब एक तरह से सत्ता के एक तरह से अधिकार क्षेत्र में आ गई पता नहीं लगा। 1960 और 1962 उसके बाद तो एक लगातार सिलसिला चलता रहा। फिर 1988 के अंदर सेना के एक धड़े ने सैनिक सरकार का तख्ता पलट दिया। 2008 में नया संविधान बनाया। 25% सीटें जो वर्किंग सो कॉल्ड आर्मी के लोग हैं उनके लिए दे दी गई। लेकिन सैन्य समर्थन से चलने वाली सरकार का दौर भी 2015 में समाप्त हो गया। फिर आंग सू की आई। 2020 में उनके नेतृत्व में पार्टी ने
जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद फिर से एक तरह से देखा जाए तो मिलिट्री जुंटा चीन के अधिकार क्षेत्र से, उनका सहयोग से फिर से वो आ गई अपना सत्ता में। तो 1 फरवरी 2021 को आंग सू की का तख्ता पलट दिया गया और उनको भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी 27 साल की सज़ा लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर असुरक्षा की स्थितियाँ हैं, बिखराव की स्थितियाँ हैं। चीन दरअसल डबल गेम खेल रहा है। वो कभी सरकार के पक्ष में चला जाता है, जो विद्रोही हैं उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि वो दोनों के हित को अपने हित में लाना चाहता है। अब म्यांमार के रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, वहाँ से भी सप्लाई हो जाती है, पर अल्टीमेटली इस समय जो वहाँ पर हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। अधिकतर इलाके सेना के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं और जो जातीय गठ हैं वहाँ पे सशस्त्र हैं, वो भी उन्होंने भी सेना पर काफ़ी हमले किए हैं और कई एरिया ऐसे जो उनके कब्ज़े में भी हो गए हैं। और ख़ास तौर से चीन और थाईलैंड के साथ होने वाला जो राजमार्ग है, व्यापार मार्ग है, वहाँ भी देखा जाए तो विद्रोहियों का कब्ज़ा है। और लेकिन कई बड़े आबादी जैसे यंगून वगैरह में तो सेना के कब्ज़े में अभी भी हैं। भविष्य क्या होगा नहीं पता, लेकिन अंधकारमय लगता है। सेना फिलहाल हार रही है, विद्रोही जीत रहे हैं, लेकिन विद्रोहियों में भी कोई ऐसा एकता नहीं है कि अल्टीमेटली वो जीत भी जाएं तो क्या करेंगे। सरकार गिर जाए तो भी कोई ऐसा गठबंधन नहीं जो विभिन्न गुटों का एक प्रतिनिधित्व कर पाए, एक कॉमन कोई लीडरशिप लेके आए और बातचीत के ज़रिए कोई समाधान खोजा जाए। समझ नहीं आता कि इसका हल क्या होगा। म्यांमार के इतिहास का ये शायद सबसे बुरा दौर, कोई इसका हल नज़र नहीं आता है। सेना राजनीति में अपनी भूमिका को छोड़ना नहीं चाहती और म्यांमार को और ज़्यादा पतन से बचाने वाला कोई नज़र नहीं आता है। शुक्रिया आपका।